हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचर का पेपर है जल्दी होने वाला है। पशु परिचर का पेपर किसका? पशु परिचर। पशु परिचर का पेपर जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। हमने जो पशु परिचर के जो भाग ब है ना, भाग ब, उसके बारे में चर्चा कर ली थी। भाग अ के बारे में कर रहे हैं ना। अब राजस्थान जीके के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, एनिमल प्रश्न की आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं एंड में आपको नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको एनिमल रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसके पीडीएफ मिल जाएगी। पहला प्रश्न है आपका राजस्थान जीके में, सबसे ऊंचा टीवी टावर किस जिले में है? पहला है बीकानेर, दूसरा भरतपुर, तीसरा उदयपुर, चौथा जैसलमेर। आपका दूसरा प्रश्न शुरू कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली ग्रह किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया आपका जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया आपका जैसलमेर। राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित बिजली ग्रह, जल्दी से। और पहला ही ऑप्शन राइट होने वाला है बाड़मेर। बाड़मेर, कौन सा मेर? बाड़मेर। आपके साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा दे, इसे मोस्ट प्रश्न है, यह मोस्ट है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान का पहला तारागृह कब खोला गया? तारागृह कब खोला गया? यह प्रश्न आ सकता है भाई, राजस्थान का पहला तारागृह कब खोला गया? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 21 फरवरी 1985, दूसरा दिया गया है आपका 22 फरवरी 1995, तीसरा दिया गया है 23 फरवरी 1716, चौथा दिया गया है 24 फरवरी 1615। जल्दी से आपका आंसर देना है। तीसरे प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। तीसरे प्रश्न का आंसर सभी बच्चे देंगे। और आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 फरवरी 1895। ठीक है ना? मैंने आपको पूरी डेट बता दी, 22 फरवरी 1895। सभी बच्चे याद रख ले इस डेट को। अगला आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न आप सभी का आंसर देना पड़ेगा आपको। चौथे प्रश्न का, महाराणा प्रताप कृषि एवं पौधे की विश्वविद्यालय किस जिले में? कृषि एवं पौधे की, देखो प्रश्न क्या है, पौधे की पूछ सकता है या कृषि की पूछ सकता है? कृषि विश्वविद्यालय। पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा आपका चित्तौड़गढ़, तीसरा आपका भरतपुर, चौथा आपका जोधपुर। कृषि विश्वविद्यालय भाई, जल्दी से राइट आंसर देना आप सभी को। सभी बच्चों को राइट आंसर देना है। चौथे प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। और आपके चौथे प्रश्न का राइट आंसर में की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है उदयपुर। आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है, राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल, राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल किस जिले में है? पहला आपका झुंझुनू दिया गया है, दूसरा आपका सीकर दिया गया है, तीसरा आपका कोटा दिया गया है, चौथा आपका हनुमानगढ़ दिया गया है। राजस्थान का पहला झूलता हुआ पुल किस जिले में है? जल्दी आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे। पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे जल्दी से। पांचवें प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। और आपका आंसर नंबर होगा सी, कोटा। क्या होगा? कोटा। कोटा को और किस नाम से जानते हैं? औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी, औद्योगिक औद्योगिक नगरी। ठीक है ना? अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है आपके सामने, ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है जिस देवी की पीठ की पूजा होती है? किसकी? पीठ की। आपको याद रखना है, पीठ की पूजा किसकी होती है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा होती है। और ये कुम्हारों की देवी है। किसकी? कुम्हारों की। जिसे बर्तन बनाने वाला कहते हैं उसे प्रजापत कहते हैं। इनकी आराध्य देवी भी पूछ सकते हैं, आराध्य देवी है ब्राह्मणी माता। और आराध्य देवी है आपकी, इनकी कुलदेवी, आराध्य देवी बोलो, कुलदेवी जो है वो श्री यादे माँ, श्री यादे माँ। छठा प्रश्न का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 12, ऑप्शन नंबर बी आपका सीकर,
ऑप्शन नंबर सी आपका सिरोही, ऑप्शन नंबर डी आपका जयपुर। ब्राह्मणी माता का मंदिर कहां पर है? जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। ब्राह्मणी माता का मंदिर, जल्दी से सभी बच्चे के इनका आंसर देंगे। इसका आंसर सभी बच्चे देंगे ना छठे प्रश्न का। ब्राह्मणी माता का मंदिर मैंने बताया हुआ प्रश्न है, इसलिए कुमारों वाला मैं लेके गया हूं, वहीं से टॉपिक शुरू करवाया था मैंने। सातवां प्रश्न आपके सामने, राज्य की प्रथम राष्ट्रीय उद्यान में पहली बाघ परियोजना किस जिले में? प्रथम व पहली बाघ परियोजना किस जिले में पूछ रहा है? किस जिले में पूछ रहा है? पहला ऑप्शन भरतपुर, दूसरा आपका अलवर, तीसरा आपका सवाईमाधोपुर, चौथा आपका जोधपुर। सातवें प्रश्न का सभी बच्चे राइट आंसर देंगे। राज्य की पहली राष्ट्रीय उद्यान या बाघ परियोजना रणथंभौर आपका सवाईमाधोपुर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है। आठवां प्रश्न, सभी बच्चे घबराएंगे नहीं, प्रश्न को देखकर घबराना नहीं, आपको प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसके बाद में आपको जवाब देना है। प्रश्न को पहले एक बार वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हो, स्किप करके। आठवां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करता है। न्यूनतम मतलब कम अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करता है। रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। पहला ऑप्शन आपका जैसलमेर दिया गया है, दूसरा आपका बाड़मेर दिया गया है, तीसरा आपका बीकानेर दिया गया है, चौथा में उपयुक्त तीनों दिया गए हैं। राज्य की वह जिलों की न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा स्पर्श करता है। भाई तीनों तो नहीं हो सकता, ये तो आपका गलत ही आंसर है। राजस्थान जैसलमेर तो हो ही नहीं सकता, सबसे लंबी होगी, ये हो ही नहीं सकता। आपका होगा बाड़मेर, क्या होगा? बाड़मेर, बिल्कुल बीकानेर नहीं है। अगला प्रश्न आपका नवा प्रश्न है, भावनी नटसाला। यह प्रश्न आपको अभी पहली बार ही देखा होगा मेरे को लग रहा है। भावनी नटसाला किस जिले में है? पहला ऑप्शन आपका झालावाड़, दूसरा आपका जयपुर, तीसरा आपका भरतपुर, चौथा आपका भीलवाड़ा। भावनी नटसाला, सभी बच्चों को मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपके 105 नंबर हम पक्के करने वाले हैं। आपके कितने? 105 नंबर आपको पक्के होने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगी आपकी तैयारी, आपके पशु परिचय की तैयारी पता चल जाएगी। आपका होगा झालावाड़, बिल्कुल झालावाड़। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है, स्वामी केशवानंद स्मारक किस जिले में है? ये स्वामी केशवानंद, ये पता है हमारा प्रश्न। स्वामी केशवानंद हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और भीलवाड़ा, इसका आंसर आप देंगे। स्वामी केशवानंद, एक तो आपको सीकर है, सीकर, दूसरा कहां पर है? जल्दी बताना है। 10वें प्रश्न का राइट आंसर पहला तो बता दिया मैंने। 11वां प्रश्न आपसे क्या कहना है? 11वां प्रश्न आपके देखें, राजस्थान में नवाबों का शेर किसे कहते हैं? ये तो मैंने बार बार प्रश्न डाल रखा है। नवाबों का शेर, जहां पर बकरे की जगह ईद होती है ना, ईद में बकरे की जगह ऊंट की बलि होती है, ऊंट की, उसकी अलग परंपरा है नवाबों के शेर में। ऑप्शन नंबर है जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी है नागौर, ऑप्शन नंबर सी है टोंक, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। आपको पता है ये टोंक है, क्या है? टोंक। 12वां प्रश्न आपके सामने शुरू करेंगे हम। स्क्रीन पर 12वां प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कानपुर, या राजस्थान की औद्योगिक नगरी, मसालों की नगरी, कुछ भी पूछ सकता है प्रश्न। राजस्थान का नदियों वाला जिला, बिल्कुल कोटा आंसर होगा, बिल्कुल ये आंसर होगा भाई। सभी बच्चे ने आंसर क्या होगा कमेंट। और आप जो भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 13वां प्रश्न आपके सामने, 13वां प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? राजस्थान का गांधी जी जमनालाल बजाज राजस्थान के गांधी जी के पुत्र कहलाते हैं। मानस उसकी पुत्री है, कौन सी? मानसा उनकी पुत्री है, जो मानस पुत्री के नाम से जानी जाती है। और आपके सामने राजस्थान की गांधी किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर है गोकुल भाई, ऑप्शन नंबर बी है दामोदर दास, ऑप्शन नंबर सी है वर्ध शंकर, ऑप्शन नंबर डी है गिरधारी चौधरी घिसाराम। भाई चौधरी घिसाराम तो अपनी बार सुना है, दामोदर लाल भी नहीं है,
ये भी नहीं है, और आपका होगा गोकुल भाई भट्ट। आपके सामने आपका 14वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं हम, और अभी तक बच्चे ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर ले, 14वें प्रश्न का राइट आंसर आना चाहिए। ये आपके इतिहास से संबंधित प्रश्न है, इनका आंसर आना चाहिए भाई। इतिहास से संबंधित प्रश्नों का तो आंसर आना चाहिए ना। राजस्थान का कर्ण किसे कहते हैं? कर्ण। उदय सिंह ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है राज सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका है राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी आपका गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 14 प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे देंगे। 14वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राय सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न शुरू कर रहे हैं। 15वां प्रश्न है, भारत का अजय शासक किसे कहते हैं? अजय। अजय मतलब जीतने वाला, जीतने वाला शासक। पहला है उदय सिंह, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी है राणा राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा गोविंद सिंह। उदयपुर के वास्तविक शासक कौन है भाई? आपको याद रखना है कौन है भाई, जल्दी बताइए। और राणा कुंभा बिल्कुल राइट आंसर होगा। राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। कुंभलगढ़, अचलगढ़, सिरोही, कुंभलगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ तो उसने राव जोधा ने करवाया था ना। जोधा, हाँ बिल्कुल जोधा ने करवाया था। अचलगढ़ इन प्रमुख किले हैं। और आपको बताना कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, पद्मनी महल, कुंभा महल, कुंभा स्वामी मंदिर, और आपको सूर्य मंदिर, इनको याद विशेष रखना। कुंभा में कुंभा चित्तौड़, चित्तौड़ से संबंधित कुंभा, राणा कुंभा। 16 प्रश्न आपके सामने। प्रश्न बढ़िया है। लोकगीत ही जनता की भाषा, यह कथन किसका है? लोकगीत ही जनता की भाषा है, यह कथन किसका है? यह प्रश्न पक्का आ सकता है। ऑप्शन नंबर ए वीर सावरकर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी अर्जुन सिंह। आपका होगा सी महात्मा गांधी जी ने। 17वां प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य के साथ गाए जाने वाला लोकगीत, लोक नृत्य के साथ गाए जाने वाला लोकगीत। ऑप्शन नंबर ए है पनियारी, ऑप्शन नंबर बी है सुवटिया, ऑप्शन नंबर सी है हिचकी, ऑप्शन नंबर डी है घूमर। पनियारी जो महिला पानी भरने के लिए जाती है और वहां पर गाती है। सुवटिया आपको पता है परदेसी पति के याद में सुवटिया। हिचकी किसी की सगाई हो चुकी है और उसकी हिचकी आती है, उसको याद में हिचकी गीत गाया जाता है। घूमर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। घूमर 3 तरह का होगा, घूमर, घुमरियो और घुमरिया। एक महिला द्वारा, एक छोटी बालिका द्वारा, और एक घर घर तेल मांगने के द्वारा घुमरिया गीत गाया जाता है। 18वां प्रश्न बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आपके सामने। डांगर घराने के प्रवर्तक हैं। पहला है फतेह अली, दूसरा है आपका ऑप्शन मान रख, तीसरा है बैरम खान, चौथा उक्तान खान। जल्दी बताइए। बैरम खान बिल्कुल। अगला प्रश्न आपके सामने 19वां प्रश्न। निम्न में से केला देवी के मेले में कौन सा लोकगीत गाया जाता है? केला देवी करौली में मंदिर है, लोकगीत कौन सा गाया जाता है? केला देवी से केला, के से करौली, और लंगूरिया गीत, लगूरिया गीत, लगूरिया। अंतिमवा प्रश्न आपके सामने 20वां प्रश्न है। मछली नृत्य किसकी स्त्रियों द्वारा किया जाता है? मछली नृत्य राजपूताना स्त्री, जाट स्त्री, प्रजापति स्त्री, बंजारा स्त्री। मछली नृत्य आपके बंजारा नृत्य फेमस है, बंजारा द्वारा, बंजारा की स्त्री द्वारा। और अब मेरे को जो मैंने शुरू में कहा था, मैं नंबर दूंगा, उस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको राजस्थान में पशु परिचय की पीडीएफ चाहिए, एनिमल प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए, राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए, किसी भी प्रकार की, है ना। 8290620289 पर, है ना। और आप साथियों, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, आप इतना काम कर देना, आपने इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से इसी प्रकार के वीडियो के साथ।
राधे राधे सभी साथियों को, अलविदा साथियों। और आपका जितने भी प्रश्न राइट हुए वो सभी कमेंट में करेंगे। वेलकम साथियों, आपसे लेते हैं अलविदा इस वीडियो में। अगले वीडियो में मिलेंगे सुबह मॉर्निंग की क्लास में, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अलविदा साथियों।